तेज बारिश और अंधेरी रात में रानू चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू भैया जल्दी दरवाजा खोले। चिड़िया इतनी रात में क्या बात है, सब ठीक है ना? मिट्ठू भैया मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है, बुखार दूर करने वाले फूलों के रस दे दे। चिड़िया ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे पास अभी वो फूलों का रस नहीं है। मिट्ठू भैया ऐसा ना करें, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। चिड़िया पहाड़ों पर पुराना गुफा के पास तुम्हें ये फूल मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, वहाँ से 2 फूल ले आओ और वो फूलों के 2 कतरे अपने बेटे को पिला दो, तुम्हारा बेटा तुरंत ठीक हो जाएगा। चिड़िया समय गवाए बिना पहाड़ों की तरफ उड़ती है। बुखार से निढाल कुक्कू की आंखें खुल जाती है और अपने घर में अपनी माँ को ना देखकर वो रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू तुम्हें सुनाई दे रहा है? कोई रो रहा है। शायद ये आवाज चिड़िया के घर से आ रही है। मैं देख के आती हूँ। गोरी कवि कुक्कू की रोने की आवाज सुनकर अपने घर से निकलती है। दरवाजा खुला था इसलिए गोरी घर के अंदर चली जाती है। कुक्कू बेटा चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो? आंटी मेरी मम्मा घर में नहीं है। गोरी कवि कुक्कू को छू के देखती है। बेटा तुम्हें तो तेज बुखार है, तुम्हारी मम्मा जरूर तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेने गई होगी। तुम मेरे घर मेरे साथ चलो। गोरी कवि कुक्कू को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कवि कुक्कू को अपने घोंसले में लेटाती है। अंधेरे में उड़ना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया बहुत मुसीबतों से पुराने गुफा के पास पहुंचती है। वो इधर उधर उड़ती है और गुफा से थोड़ी ही दूर वो फूल उसे मिल जाते हैं जो माँ चिड़िया को मिट्ठू तोते ने बताए थे। शायद ये वही फूल है जो तोते ने बताए थे। फिर चिड़िया जल्दी जल्दी फूल तोड़ के वापिस हो जाती है। और ये जो पिछले दफा मैंने जग्गू के लिए बुखार की दवा लाया था वो तो घर में ही होगी। हाँ मुझे याद आया, वो दवा तो पड़ी है। वो दवा तुम कुक्कू को पिला दो। फिर गोरी कवि रसोई में जाती है और दवा लेके आती है। अपना मुंह खोलो बेटा, ये दवा बहुत कड़वी होगी आंटी। नहीं नहीं मैं मुंह नहीं खोलूंगा। नहीं बेटा, इसको पीने से तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। फिर कुक्कू अपना मुंह खोलता है और गोरी कवि वो दवा के 2 कतरे कुक्कू को पिला देती है। चिड़िया भी वापस आ रही थी कि चील अपने खिड़की से चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, कुछ नहीं करूँगी तुम्हें, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया चील के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मेरे चीलू को बहुत बुखार है। मैं मिट्ठू तोते के पास गई थी लेकिन उसके पास बुखार की दवा नहीं है, मैं क्या करूं? चिड़िया के पास बस 2 ही फूल थे। अपने बेटे के लिए लेके आई थी। चिड़िया सोच में पड़ जाती है। चील दी, मेरे पास बुखार दूर करने की फूल तो है लेकिन मेरे बेटे कुक्कू को भी बहुत तेज बुखार है। चिड़िया बहन, ये आप अपने बेटे के लिए ले जाए। नहीं चील दी, मैं चीलू को ऐसे बुखार में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? फूलों का रस आप चीलू को पिला दे, मैं कुक्कू के लिए सुबह दवा ले आऊंगी। चिड़िया वो 2 फूल चील को देकर अपने घर चली जाती है। अपने घर में कुक्कू को ना देखकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? अभी तो मैं उसे छोड़ के घर में गई थी। मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल बहन जल्दी दरवाजा खोलो। क्या बात है चिड़िया, इतनी रात गए? मेरा कुक्कू आपके घर आया है क्या? बुलबुल बहन
इतनी रात में कुक्कू मेरे घर क्या करने आएगा। चिड़िया ये सुन और परेशान हो जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया कौओं के घर की तरफ जाती है। गोरी कभी खिड़की से ही चिड़िया को आती हुई देखकर दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, कुक्कू मेरे घर में ही है। सुनकर मम्मा चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा मेरा कुक्कू आपके घर में है। चिड़िया ये घर में अकेला था तो इसे मैं अपने घर में ले आई। चिड़िया, हमने इसे बुखार की दवा दे दी है, अब कुक्कू बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक है। आप ठीक है ना मम्मा? हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कालू भैया और गोरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। चिड़िया, पहले ही तुम हमारे पास आ जाती तो इतना परेशान नहीं होना पड़ता तुम्हें। हाँ कालू भैया, शायद मुझे जाना ही था, क्योंकि चील के बेटे चीलू की दवा का कोई न कोई बहाना तो बनना ही था। तो दवा मैंने अपने बेटे कुक्कू के लिए लाई, वो चील के बेटे चीलू को रास्ते में दे दी। फिर चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर अपने घर चली जाती है और माँ बेटे खूब प्यार करके घोंसले में सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।